नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम आपको लिए चलते हैं मथुरा शहर के सेंसिटिव एरिया डीग गेट। थाना गोविंद नगर के डीग गेट इलाके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी राजू जी चौहान। जी राजू जी, आज क्या कुछ खास खबरें हैं डीग गेट इलाके की? खत्री जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सवेरे मुस्लिम समाज के एक जनाजे को लेकर काफ़ी भीड़ थी उसमें, और थाना गोविंद नगर अजय कुमार सिंह ने उनसे अनाउंसमेंट किया कि आप लोग 10 लोगों को इजाज़त दी जा रही है, आप उनको जाके ले जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी भीड़ होने के कारण उसमें से कुछ भीड़ को पीछे ही कर दिया गया और बाकी करीब 20-25 लोग जनाजे को लेकर दफनाने के लिए चले गए। ये किन का जनाजा था, किन की मौत हो गई, कैसे हो गई? ये जानकारी नहीं हो पाई। मुस्लिम समाज के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो काफी उसमें संख्या में भीड़ थी, करीब 80-90 लोग थे उसमें। कहाँ हो गई थी ये डेथ? ये दरेसी रोड से आया था वो जनाजा और डीग गेट चौकी से होकर निकल रहा था मसानी की तरफ। तो उसी समय थाना गोविंद नगर एसओ अजय कुमार सिंह की जीप अनाउंस कर रही थी कि आपका क्षेत्र सील कर दिया गया है और आप लोग अपने घर में रहें। उसी दौरान उन्होंने भीड़ को देखा तो भीड़ में उन्होंने अनाउंस किया कि आप लोग 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे जी। लेकिन फिर भी पुलिस ने काफ़ी मशक्कत करते हुए आधी भीड़ को वापस कर दिया। बाकी फिर 20-25 लोग उसमें जनाजे में शामिल हो गए और जनाजे को ले दफनाने के लिए ले गए। जी जी। और उसी दौरान कुछ सिलीगुड़ी की महिला थी जो कि अपना दुखड़ा रो रही थी डीग गेट चौकी पर, और उन्होंने यही बताया। सिलीगुड़ी की महिलाएं यहाँ कहाँ पर आ गई, कैसे आ गई? ये सिलीगुड़ी की महिला करीब 2 महीने पहले मथुरा आई हुई थी और लॉकडाउन के चलते वो महिला यहीं पर रुक गई। फंस गई हैं यहाँ पर? हाँ जी। और उनसे मैंने जानकारी करी और उनका नाम पता भी पूछा और उन्होंने अपनी जानकारी दी। बोले कि हमारी बहन ममता बनर्जी से ये निवेदन है और हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो हम लोगों को यहाँ से निकलवाएं और हमें अपने देश तक पहुँचाएं। उन्होंने अपना दुखा रोया कि रहने के लिए हमें जगह तो मिल गई है, तो एक धर्मशाला, अब हमें भोजन पानी की हमारी व्यवस्था नहीं हो पाती है, यहाँ कोई हमें देख नहीं रहा है। और वो अपना दुखा रोने लगी और काफ़ी ही नर्वस हो गई वो महिलाएं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर कहाँ पर रह रही हैं वो? कौन उनकी देखभाल कर रहा है? कौन खाना पीना उनको दे? वो वृंदावन में किसी धर्मशाला में रह रही हैं वो। तो उन्होंने नाम नहीं पता। वृंदावन से मथुरा तक आ गई? मथुरा तक वो आप पैदा चल के आई थी वो मथुरा जी। तो उन्होंने भूख प्यास के चक्कर में कि कहीं हमें भोजन मिले, लेकिन वहाँ से यहाँ तक वो आई और अपना दुखड़ा वो चौकी पर रो रही थी, लेकिन यहाँ पे सब अपनी ड्यूटी में मशगूल थे। और उनसे फिर पत्रकारों ने वहाँ पर वार्ता करी उनसे और उनसे जानकारी करी, उन्होंने अपना सारा दुखड़ा रोया। जी। भोजन पानी उनको मिला फिर नहीं मिला? भोजन पानी उस समय कहाँ था, 9-10 बजे की बात थी। और कोई जो भी समाज सेवी हैं वो समाज सेवी सिर्फ अपना फोटो खिंचवाना और वहीं भोजन वितरित कर रहे हैं जहां उन लोगों के अपने परिचित रहते हैं या उनके कोई जानकार हैं उनके। जी, उनके भी फोटो और खिंचवा ले रहे हैं वो, जिससे कि आगे भविष्य में उन्हें दिखा सकें कि देखो हमने तुमको कुछ दिया था खाने पीने को, तुम भुखमरी के कगार पर। जो बेचारे असहाय हैं असमर्थ हैं उन लोगों तक तो ये भोजन पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जो लॉकडाउन के चलते गलियों में 3 सेट लगा दी गई हैं और 3 सेट लगने के बाद अब कीपर भी गलियों में नहीं आ पा रहे हैं और गंदगी की भरमार हो चुकी है और महामारी भी चालू हो जाएगी। अच्छा। शासन प्रशासन, हाँ जी, शासन सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कोई इलाके वो सील कर दिए हैं, जबकि जो पॉजिटिव निकला है वो लाल दरवाजे क्षेत्र में और मनोहरपुरा क्षेत्र में निकला है, लेकिन डीग गेट का पूरा क्षेत्र इस तरह सील कर दिया गया है कि यहाँ के लोगों को 44 रुपये किलो की दूध की बजाय
अब उन्हें 56 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ रहा है। अच्छा। और अतिरिक्त भार ये भी है कि जो सामान अगर वो नगर निगम द्वारा फोन करके मंगवाएंगे तो उसे 500 रुपये का पैकेट मिलेगा, जिसमें कि 2 किलो चावल, 1 किलो दाल और 10 किलो आटा और 4 मसाले की पुड़िया। जी। 500 रुपये में ये सामान मिलता है, जबकि इस स्थिति में लोगों के पास में पैसा भी नहीं है और ये अतिरिक्त भार है। जी। जो लोग हैं बेचारे असहाय हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, वो दूध भी नहीं ले पा रहे हैं, अपने बच्चों तक को वो चाय तक भी नहीं पिला पा रहे हैं। और जो उनको सामान आसानी से जैसे मिल जाता था, जैसे ब्रजवासी के यहाँ दूध की स्टॉल लगती थी जमीन पर, काफ़ी मात्रा में आधे से शहर को वो दूध सप्लाई कर देता था ब्रजवासी, वो दूध ही बंद कर दिया गया है। जी, आपने फोटो खिंचाऊ लोगों पर बहुत अच्छा व्यंग्य किया है कि और ऐसे भी लोग हैं, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो ही चोखो, वो इधर उधर से किसी को पकड़ लेते हैं और जकड़ लेते हैं और फिर किसी को और बुला लेते हैं अपना नाम करते हुए, और उन पॉइंटों पर जाके खाना वितरित करते हैं, उनको अपना चेहरा दिखाते हैं कि मैं आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहा हूँ। कोई भोजन की बात करता है, कोई किट की बात करता है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कसी जी, इस समय जो शहर की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर होने वाली है, क्योंकि जो इलाके सील किए गए हैं उन इलाकों में 3 सेट लगा दी गई हैं। कोई आदमी ना बाहर का अंदर जा पा रहा है, ना अंदर का बाहर आ पा रहा है। पहले पुलिस का इतना खौफ था कि कम से कम उनके पुलिस के बहके सायरन की वजह से वो लोग बाग अपने घर में रहते थे, लेकिन जब से 3 सेट गली के बाहर लगा दी गई है, बिल्कुल एकदम सील कर दिया गया है। और लोग बाग सोशल डिस्टेंस का भी कोई मतलब बिल्कुल कतई मतलब भूल चुके हैं, और वो मिलजुल कर और घिल मिलकर वो एक दूसरे में घुसपैठ कर रहे हैं। ये महामारी अब बड़ा रूप ले लेगी ऐसा लगता है। अच्छा, तो ये जो आप हाल बता रहे हैं किन किन मोहल्लों का बता रहे हैं? ये मोहल्लों का समझ लो कि ये डिग्गज क्षेत्र में सबसे पहले आप ये ले लीजिए कि जो मनोहरपुरा क्षेत्र है, मनोहरपुरा क्षेत्र में कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सभी लोग घर से बाहर लेके जाते हैं, उनकी दुकानें खुली रहती हैं, और जब पुलिस की जीप जब सायरन बजाती जाती है तो लोग अपनी दुकानों को बंद करके और अपने घरों में घुस जाते हैं। ऐसे ही एक डिग्गज गली है, जो कि डिग्गज गली है को तो पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। उन लोगों के लिए तो कहीं से कोई रास्ता भी नहीं है। इन काले के होटल से लेके डिग्गज गली ईरान और चौक बाजार बिल्कुल जो मिलन सराय का जो रास्ता है वो बिल्कुल कभी 3 सेट से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सिर्फ गेट नंबर 3 से और गेट नंबर 4 से उन्हीं लोगों को आवागमन का दिया गया है जिनके पास में पास हैं, अन्यथा किसी को वहाँ से आने जाने की कोई अनुमति नहीं है। और सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है? और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको अस्थमा भी है और डायबिटीज भी है, और कुछ ऐसे वृद्ध भी हैं जो अगर इमरजेंसी में अगर उनको मेडिकल की जरूरत पड़ जाए तो वो मेडिसिन उनको भी नहीं मिल पाएगी। इतनी स्थिति गंभीर है। शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि जो 3 सेटें जड़ दी गई हैं, बिल्कुल सील कर दिया गया है, उनमें इतना डिस्टेंस रख दिया जाए जिससे कि आपातकालीन में उसमें से गली में से निकल सकें। जी। एक 3 सेट की जगह डबल 3 सेट लगा दी गई है, जिसमें कि वो उनको बंधक बना दिया एक तरह से, और वो अंदर ही एक तरह से कैदी का सा रूप उनका हो चुका है। जो उनकी मन में आ रही है वो कर रहे हैं, जो भी है, जैसे कि एक चौपाल लगा लेनी और आपस में बैठ जाना, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। ये अंदर का हाल बता। ये अंदर का हाल है जी। और सैनिटाइजेशन वगैरह के बारे में? और ये एक हैं वार्ड नंबर 40 के शाम ठाकुर, जो कि अपने पैसे हड्डे खर्चे से ही वो सारे वार्डों को सैनिटाइज करा रहे हैं, और उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और एक हैं गांधी जी है, एक लड़का है उनका, जो कि एक मौली रोड के रहने वाले हैं, उनका पूरा नाम मुझे भूल रहा हूँ। वह अपनी तरफ अपने हर्जे खर्चे से
फिनाइल वितरित निःशुल्क वितरित कर रहे हैं वो। क्या फिनाइल और है जी, क्या वितरित कर रहे हैं? फिनाइल जो घरों में क्या जी। मच्छर मक्खी और गंदगी जो सफाई करेंगे, जी, फिनाइल फिनाइल कह रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने भी अब उन संस्थाओं के लिए भी कहा है कि, और उन पार्षदों के लिए कहा है कि वो लोग आगे आएं और अपना कर्तव्य निभाएं। जिस तरह शाम ठाकुर ने अपने पैसे से सारे गली और मोहल्लों को और डिग्गेट चौकी को जैसा सैनिटाइज किया उन्होंने, तो उनका बड़ा सराहनीय कार्य है। तो और भी कोई चर्चा पर चर्चा है वहाँ पर आज? चर्चा एक और है कि आज कुछ अभी थोड़ी देर पहले ये मालूम पड़ा है कि 100 सैया के अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव और निकला है। वो कोरोना पॉजिटिव डिग्गेट क्षेत्र का रहने वाला है जी। तो उस व्यक्ति का अभी तक नाम नहीं आ पाया है, और इतना जरूर मालूम पड़ा है कि वो जाटव समाज से है जी। तो और सरकारी सेवा में भी आज हाँ जी, और आज जैसे कोरोना कोविड-19 की संक्रमण महामारी चल रही है, उसी के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज डिग्गेट चौकी पर एसपी सिटी और थाना गोविंदनगर SHO के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से निगरानी करी गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के सेंसिटिव इलाके डी गेट से हमारे साथी राजू चौहान, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। आज डी गेट क्षेत्र की गतिविधियों की पूरी जानकारी आपने सुनी ही है कि वहां पर क्या चल रहा है। एक मैयत निकल रही थी, मैयत में काफी लोग निकल गए थे। उस मैयत के लोगों की संख्या पुलिस ने कम कराई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और आपने बताया कि सिलीगुड़ी की आधा दर्जन के करीब महिलाएं वृंदावन से यहाँ पहुंची और उन्होंने स्वयं को सिलीगुड़ी भिजवाए जाने की गुहार लगाई। ममता बनर्जी जी से भी उन्होंने गुहार लगाई है। और आपने जो बात बताई है वो ये बताइए कि लॉकडाउन के चलते जो वहाँ पर टिन शेड आदि लगाकर गलियों को बंद किया गया है, उससे काफ़ी लोग अपने को बंदिश में महसूस कर रहे हैं। बाहर से ज़रूर बंदिश है, अंदर वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और इतनी भी जगह नहीं छोड़ी गई है कि आपातकाल में कोई निकल सके। और आपने जानकारी दी है सैनिटाइजेशन की, महामारी फैलने की आशंका वहाँ पर जो जताई जा रही है उसे लेकर भी आपने बताया, क्योंकि सफाई व्यवस्था ठप सी हो गई है अब इस वक्त, विशेष तौर पर डी गेट इलाके में। और डी गेट इलाके में ही नहीं, इस समय मथुरा नगर में भी हम देख रहे हैं कि सफाई व्यवस्था चहु और ठप सी नज़र आ रही है। सफाई कर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं और नालियां उफनती हुई दिखाई दे रही है। अलावा इसके आपने बताया कि एक चर्चा वहां पर एक कोरोना पेशेंट की भी है, जिसकी हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आ पाई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से। लेकिन आपने बताया कि वहां पर चर्चा है कि वृंदावन के 100 सैया अस्पताल में डिग्गेट क्षेत्र का एक निवासी जो चर्चाओं में वार्ड बॉय बताया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब आधिकारिक जानकारी जो आएगी उसके अनुसार हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं, जो सेंसिटिव इलाके की एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही ड्रोन कैमरे से जो नज़र रखवाई जा रही है इस इलाके में, एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा स्वयं कैंप कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपने दी है। और जो सेवाभावी लोग सेवा कर रहे हैं उनके बारे में भी आपने बताया है। और जो सेवा का ढोंग कर रहे हैं उन पर भी आपने व्यंग्य किया है। और इस पूरे परिदृश्य को उकेरने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद जो भी सक्षम संबंधित लोग होंगे वे आवश्यक निर्णय लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं।